हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है अनुगमन वेग। इस टॉपिक का नाम है अनुगमन वेग। इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जो चालक, 10th में भी पढ़ा है कि जितने भी चालक पदार्थ हैं उनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धारा की विपरीत दिशा में क्या करते हैं? चलते हैं। तो इनके प्रवाह का जो एक सामूहिक वेग है, कैसे? एक इलेक्ट्रॉन के वेग की बात नहीं चल रही, पूरे झुंड की इलेक्ट्रॉनों का झुंड है। एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं, वहाँ करोड़ों अरबों की संख्या में वहाँ इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो पूरा इलेक्ट्रॉनों का पूरा झुंड या पूरा समूह जिस वेग से चलता हुआ प्रतीत होता है, जिस वेग से वो उसमें चालक के अंदर चलता है, ठीक है, उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो चालक में अनुगमन वेग की गणना के लिए हम क्या मान के चलते हैं? चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का उपयोग करते हैं। अभी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है ये भी जान लो। जैसे गैस को एक बर्तन में बंद कर देते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें जो गैस के अणु हैं वो यादृच्छ गति कर रहे हैं, यानी इधर उधर जा रहे हैं, जिसकी गति का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। ऐसी गति को यादृच्छ गति कहते हैं। और वो कभी दीवार से टकरा रहे हैं, कभी आपस में टकरा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो भी चालक के अंदर यादृच्छ गति करते हैं, और इसलिए गैस के अणुओं की तरह ये गति कर रहे हैं। ब्राउनियन गति जो आपको पढ़ाई गई थी गैस के अणुओं की, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन गैस का नाम दे दिया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ब्राउनियन गति कर रहे हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या? शून्य। अगर बंद है गैस अगर एक बर्तन में, तो उसका नेट प्रवाह क्या होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन किधर भी जा रहा हो लेकिन बर्तन के बाहर नहीं जा रहा, ना वो बर्तन में बह रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं उतने, अगर वो बहता तो उसका घनत्व तो क्या होता? बदलता। लेकिन हमें मालूम है किसी बर्तन में अगर गैस भरी है तो उसका घनत्व हर जगह पे क्या है? एक समान है। इसका मतलब उसका प्रवाह क्या है? शून्य। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी क्या है? इसमें शून्य है। तो अगर हम ये मान के चलें कि जब बाहर से विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है तो उनके वेग U1, U2, U3, UN है इलेक्ट्रॉनों के वेग, तो उनका जो योग होगा, सदिश योग, वो शून्य आएगा, कि वो प्रवाह क्या है? शून्य। अब यदि हम एक विद्युत क्षेत्र को आरोपित कर दें ई को, तो क्या होगा? हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा -EE, मतलब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, और इस बल के कारण उसमें एक त्वरण होगा F/m -EE/m। यदि इलेक्ट्रॉन बिना टकराए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो बिना टकराए जितने समय तक रहता है उस समय को क्या बोलते हैं? श्रांति काल कहते हैं। मान लो nth इलेक्ट्रॉन के लिए वो τn है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए τ1, τ2, τ3, τn। हर एक इलेक्ट्रॉन के टकराने का समय अलग अलग होगा, यानी दो टक्करों के बीच के समय को क्या बोलते हैं? श्रांति काल। पूछा जाता है श्रांति काल क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो टक्करों के बीच में लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है। अब त्वरण भी हम पे आ गया, प्रारंभिक वेग भी हैं और श्रांति काल भी है, तो हम अंतिम वेग निकाल सकते हैं। तो टकराते समय
जब वो टक्कर कर रहा होगा, टकराते समय जो वेग होंगे वो क्या होंगे, v1 इजिकल टू u1 माइनस ई अपॉन एम टाउ 1, v2 इजिकल टू u2 माइनस ई अपॉन एम टाउ 2। ऐसे हमने n उनका वेग निकाल लिया, और जब हमने इन सबको जोड़ा, इनका औसत लिया, प्रवाह का वेग क्या होगा, सब लोग चल रहे हैं तो सभी के सामूहिक औसत, औसत वेग नहीं, वेगों का सामूहिक औसत लिया, सभी वेग जोड़ करके हमने n से भाग दे दिया। इसी को हमने क्या बोला, अनुगमन वेग बोला। तो vd यानी अनुगमन वेग बराबर सभी का सदिश योग बटे उनकी संख्या n। और ये v1 v2 हम पहले लिख चुके हैं, u1 माइनस ई टाउ अपॉन n इंटू टाउ 1, और ऐसे u2 n तक सब लिख लिया, u1 u2 एक तरफ कर लिए और ई अपॉन एम कॉमन ले लिया, टाउ 1 टाउ 2। u1 u2 का योग पहले ही बता चुके हैं 0 है, इसलिए यहाँ पर उसको 0 लिख दिया। तो क्या बचा, माइनस ई अपॉन एम टाउ 1। और ये क्या है, औसत श्रांति काल, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांति काल था उसका एक औसत आ गया। और यही सूत्र हमारे काम का है, अनुगमन वेग का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, vd बराबर माइनस ई अपॉन एम टाउ। माइनस चिन्ह बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। अच्छा, जो सामान्य जो चालक हैं हमारे पास, जैसे लोहा, तांबा वगैरह, इनमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत ही कम है, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर पर सेकंड, चींटी से भी धीमे इलेक्ट्रॉन चल रहा है। एक सेकंड में 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर चलने में 10 सेकंड लग रहे हैं। अब समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन इतना धीमे चलता है, ये भी प्रश्न में बताऊंगा। फिर भी धारा प्रकाश के वेग से क्यों बहती है, ये आगे हम आपको समझाएंगे। अब विद्युत धारा में लॉ ऑफ कंटिन्यूटी होता है, सततता का नियम। जैसे वहां पे अविरतता का सिद्धांत पढ़ा था, वही अविरतता का सिद्धांत को सततता का नियम या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी या अविरतता, सततता या अविरतता भी बोलते हैं। तो ये अविरतता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की अविरतता या सततता का क्या नियम है, या हम कह सकते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो माना एक चालक खंड हमने ये ले लिया है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल जो है इधर का A है, मुंह का क्षेत्रफल, इसको अनुप्रस्थ क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र इधर लगाया है और इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत चलते हुए मैंने दिखाए हैं, जैसा कि आपको अभी बताया था मैंने कि हमेशा अपोजिट चलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, या हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आयतन घनत्व n है। चालक खंड का आयतन, इस पूरे का आयतन कितना होगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई A इंटू L। और चूंकि एकांक आयतन में n है तो पूरे के पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, NaL। अब हमें देखना है कि एक कोने से चलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितनी देर में दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, यानी इधर वाले कोने का इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गए, बाहर। तो हमें देखना है कि L लंबाई में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कितनी देर में इस लंबाई में से गायब हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। तो अनुगमन वेग, चूंकि धारा इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं L लंबाई को कितनी देर में पार करेंगे, L अपॉन VD, इतने समय में ये पार कर जाएंगे। तो NaL इलेक्ट्रॉन L अपॉन VD टाइम में पार किए एक क्रॉस सेक्शन को, तो कितना विद्युत धारा हुई, तो पहले हम आवेश निकालेंगे, समय हमें पता है, आवेश बटे समय। तो आवेश कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो देखो ये लिखा है हमने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, NaL, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, E। तो NeAl, ये क्या हो गया, NaL इलेक्ट्रॉन बहेंगे, अतः बहने वाला आवेश NaLe या NeAl, कुछ भी लिख दो आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसमें लगा समय L/BD है तो I बराबर Q/T से NEAL/L/BD, BD ऊपर चला जाएगा, L से L कट जाएगा तो क्या बचेगा, I बराबर NEABD। इसके बाद हम पढ़ते हैं धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I/A या I बराबर J.A। धारा का जो मात्रक था वो एम्पियर था और धारा घनत्व का क्या है, एम्पियर प्रति मीटर वर्ग। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बाद में।